काशीपुर में विगत दिनों किसान सुखवंत सिंह द्वारा हल्द्वानी के एक होटल में गोली मारकर आत्महत्या करने के मामले ने उत्तराखंड सरकार के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर आईजी एवं एसआईटी का नेतृत्व कर रहे नीलेश आनंद भरणे द्वारा उधम सिंह नगर की सिट की जगह काठगोदाम से नई सिट की कमान अपने हाथ में लेकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। साथ ही इसी मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी मृतक सुखवंत सिंह के परिजनों को इंसाफ दिलाने की बात कही गई है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने का भी आश्वासन दिया गया है। वहीं मृतक सुखवंत सिंह की इस घटना ने न केवल उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया, बल्कि प्रदेश भर के किसानों और आम लोगों के बीच भी चिंता का विषय पैदा कर दिया, जिसको लेकर मृतक के छोटे भाई परविंदर सिंह के साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और प्रधान संघ अध्यक्ष की मौजूदगी में सोमवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मंगलवार को मृतक सुखवंत सिंह की आत्मा की शांति के लिए होने वाले धार्मिक कार्यों को बिना तनाव एवं शांति से संपन्न किया जा सके। 19 जनवरी को हम यहाँ जो हमारे शहीद किसान सुखवंत सिंह जो पिछले दिनों हमें अलविदा कहकर चले गए थे, तो उसी मामले को लेकर आज हमें यहाँ पर एक प्रेस वार्ता है। ये अलविंदर जी हैं, उनके भाई हैं और जस्सी भाई हैं, ये हमारे ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, हैप्पी भाई हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। मामला ये है कि मैं उस बातों पर नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ, कैसे सुखवंत सिंह हमारे गए, वो आप सभी लोगों को पता है और सभी लोगों के फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि 19 तारीख का समय दिया था हमने परिवार की ओर से कि जो जो बिंदुओं पर सहमति बनी थी परिवारों की, कि उनमें सभी लोग जानना चाहते थे और आप लोगों के द्वारा भी कहा जा रहा था। तो उन बिंदुओं पर आज हम आए हैं परिवार के पास कि मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा इसमें, क्योंकि हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है इस समय और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उनके भी संज्ञान में है, तो इसलिए हम कोई भी, मैं ऐसी चीज़ नहीं कहूँगा कि जिससे आगामी दिनों में हमारा केस कमज़ोर पड़े। और जो चीज़ हमारे लोग जानना चाहते हैं बेसब्री से, मैं उन्हें यही बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें थी, उन चीज़ों में पॉजिटिव रहा है। मेरे लोग जो हैं वो समझ लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो चीज़ें पॉजिटिव रही हैं जिसे लेकर आज हम प्रेस कर रहे हैं। और मैं उससे पहले कहूँगा कि बलविंदर जी हमारे साथ है, क्योंकि हमारा पहले दिन से ये था कि जो परिवार का फैसला होगा, चाहे हम हों या और हों या जितने भी हमारे किसान लीडर हों या सामाजिक लीडर हों, वो उस बात पर पहरा देंगे कि जो परिवार का फैसला होगा कि परिवार के साथ कहीं भी गलत ना हो। तो मैं पहले चाहूँगा कि एक बार पलविंदर जी बताएं कि क्या इसमें हुआ और कैसे, ये क्या कहना चाहते हैं परविंदर वहीं लगा परविंदर सिंह है, मैं मृतक किसान का छोटा भाई हूँ। मेरे साथ जो सरकार ने वादे किए हैं वो वादों पर खड़ा उतर रही है और पूर्ण विश्वास है हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो हर वादे पे पूरा भरोसा दिलाया है और फ़ोन पे बात की है कि आपको परिवार का हर वादा और आपको इंसाफ पक्का मिलेगा और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, उन्हें जेल में भेजेंगे। और ये लोग आश्वासन दिया है हमें कि जो भी इसमें होगा इन्वॉल्व, जितनी भी चैन होगी उसका पर्दाफाश एसआईटी के द्वारा किया जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा, देखिए, ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा आने वाले भविष्य में किसी के साथ भी भगवान ना करे कि कोई अपने परिवार का कोई सदस्य होकर इस तरह की विपदा से ना निकले। और दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम सरकार को या प्रशासन को दोष दे देते हैं, हम लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। हम लोगों को भी थोड़ा परिस्थितियों को, कंडीशंस को समझना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की घटनाएं
समाज में ज़्यादा ना फैले। और जो भी सुखवंत सिंह के साथ हुआ, चूँकि मेरा घर भी इसी रोड पर है और मेरे रिलेशन भी सुखवंत सिंह के परिवार से, सुखवंत सिंह से पुराने हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा, हम प्रथम दिन से, जैसे ये घटना हुई उसी दिन से हम लगातार साथ में, और उससे भी पहले से भी हम लोग सुखवंत सिंह का साथ दे रहे थे। ये जानकारी सुखवंत सिंह के परिवार को भी है, सुखवंत सिंह के भाई को भी है, और हम ये चाह रहे थे कि इसके साथ जो इतना बड़ा ये फ्रॉड हुआ है इसकी किसी तरह से भरपाई हो जाए, मगर ऐसा मालूम नहीं था कि ऐसा दुखद समाचार आएगा जिसमें कि हमारा छोटा भाई अपने आप का ही मतलब इस तरीके का डिसीजन उठा लेगा, ऐसा हमें आभास भी नहीं था। तो जो हुआ बहुत गलत हुआ, यही कहना चाहूँगा। दूसरा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम भी उस दिन यहीं पर थे, माननीय हमारे महापौर जी दीपक बाली जी आए थे, उन्होंने स्वयं अपने फ़ोन से वार्ता कराई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने आश्वासन दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी, ये स्टेटमेंट आप सब लोगों ने उनका सुना होगा, तो वो कोई बताने वाली मुझे नहीं लगता आवश्यकता, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस केस में दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जैसा अभी हमारे छोटे भाई किसान नेता जीतू जी ने भी ये आह्वान किया कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लग सके, तो मैं भी ये खुद कहना चाहूँगा अपनी सरकार को कि ऐसी घटनाओं से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, त्रस्त हैं। देखिए, किसान जो होता है वो भोला भाला होता है। भोला भाला से मीन ये है कि उसने अपनी संपत्ति बेची, बड़ी मुश्किलों से ये प्रॉपर्टियां कमाई हुई हैं, आज की नहीं कमाई हुई। इसमें हमारे बुजुर्गों का खून पसीना है, दादा परदादाओं की मेहनत है। उन लोगों ने कैसे आकर इस जंगल को आबाद किया, यहाँ पर किस तरह से उन्होंने जंगली जानवरों का सामना किया। तो ये कोई प्रॉपर्टियां एक दिन में कमाई हुई नहीं है, हमारी इसमें 3 से 4 पीढ़ियां ख़त्म हुई हैं। उसके बाद आज आके हमारे लोग इन प्रॉपर्टियों पर काबिज हुए हैं। जिस तरह से लोग कह देते हैं कि सरदारों के पास बहुत ज़मीन है, तो सरदारों ने बड़ी मेहनत से ये प्रॉपर्टियां कमाई हुई हैं। तो इन प्रॉपर्टियों का जो पैसा आता है, तो जो आज भी सोच हमारे लोगों की वहीं पर है। वो लोगों की सोच ये है कि आज हमने यहाँ से प्रॉपर्टी अगर महंगी हो गई है, सेल करते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हम किसानी की, कहीं अगर किसी की 2 एकड़ जगह है वो 4 बना ले, किसी की 4 है वो 8 बना ले, इसके अलावा उनका कोई ध्येय नहीं रहता। तो इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं मन स्तब्ध भी है, और होना भी नहीं चाहिए कि लोग इस तरह के फ्रॉड में फंसें। और दूसरा, शासन प्रशासन ने जिस तरह से वादा किया था, वो चीज़ें लगभग परिवार के फेवर में ठीक भी हुई हैं। परविंदर सिंह ने खुद कहा है, और हम पहले दिन से परविंदर सिंह के पूरे परिवार के साथ थे, आज भी साथ हैं, कल को भी भविष्य में इनको हमारी आवश्यकता पड़ती है, हम इन लोगों के साथ रहेंगे। मेरा अभी भी ये कहना है कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए पर्सनल ये कई चीज़ें होती हैं कि कई हम आंदोलन करते हैं तो वो सभी से रिलेटेड होता है, लेकिन जब कभी ऐसे मामले होते हैं तो ये परिवार के द्वारा ही मुखिया जो है उन्हीं का फैसला होता है। मैं आज भी कहता हूं कि जो परिवार कहेगा, अगर कल से ही कहने लगे तो मैं पूरा सीना तान के इनके साथ इसी मांग को लेकर अड़िंग रहूंगा। लेकिन अभी जैसे आप कह रहे हो, परविंदर जी ने भरोसा दिलाया है, भरोसा दिखाया है, और सरकार भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, इनके भरोसे को तोड़े ना, नहीं तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम कोई इतने कमजोर नहीं पड़े कि अगर टाइम बीत जाएगा सरकार को लगे, अगर इनका लास्ट में भी अगर इन्हें लगेगा तो सारी व्यवस्था पहले की तरह बन जाएंगी, पूरा दबाव बना दिया जाएगा। पूरा जो है हम चाहते हैं कि चाहे सीबीआई करे या इनकी एसआईटी करे, देखो करना तो लोगों ने, अधिकारियों ने है, सरकारों ने करवाना है, कोई भी करे, चाहे दरोगे लेवल की कोई जांच क्यों ना हो, अगर जो भी जांच हो पॉजिटिव। हमारा मकसद है कि दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे इनकी एसआईटी करे, अगर परिवार कहेगा सीबीआई के लिए तो सीबीआई, जो भी कहेगा, परिवार का फैसला अंतिम होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, परिवार जो मेरी ड्यूटी लगा देगा, मेरा काम है इनकी पहरेदारी करना। किसान यूनियन की ओर से बाबा टिकैत जी ने मुझे लगा रखा है, राकेश टिकैत जी ने, कि परिवार का जो भी आदेश होगा वो भारतीय किसान यूनियन के लिए सर्वोपरि।